हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सर एस्ट्रोनॉमिक स्कूल के टीचर आप सभी आदमी का वेलकम करते हैं। और आपसे जो मैं वादा किया था कि सर हम 15 दिन के क्लास में आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और जिसमें आपको CTET का टोटल तैयारी क्लियर करवाएंगे और जो भी सिर्फ वीडियो क्लिप्स को देख लेंगे उनका जो है CTET में 120 प्लस मार्क्स हमेशा रहेंगे। और जो थोड़ा सी मेहनत अगर हम लोग का नोट्स लेके करेंगे उसको 140 प्लस मार्क्स आएंगे। तो कहने का मतलब है टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सभी चीज़ को पढ़ेंगे, काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे पर ट्रस्ट है तो ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार जो आपके परिवार, जो आसपास के जो लोग रहते आशा लगाए रहते कि मेरे बच्चे का कब CTET क्वालिफाइड होगा, तो नो टेंशन। अगर इस बार एग्ज़ाम हुई तो आप एग्ज़ाम को फाइट कीजिएगा। आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलते आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है हमारा एक ही का नाम है लर्न विथ फन। पढ़ो तो साफ इजी वे में। कोई चीज़ दुनिया में आसान सिंपल है, सिंपल। सिर्फ आपके मेंटलिटी में कोई चीज़ को भारी नहीं समझना है, बहुत आसान है। और देखिए हम लोग आसानी से चुटकी बजाएंगे और हम लोग का सवाल बनता चलेगा, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास पर आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग का फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लें अगर आपके पिताजी के पास अगर मान लें 1 लाख रुपीज़ है, उनको मान है कि हम इसमें का एक का 10 हिस्सा, मतलब 1/10 भाग हम दे देते अपने बेटे को। तो एक लाख का 1/10 कितना हो जाएगा आपको, तो सिंपल वे में आप समझ सकते हैं 10,000 रुपीज़। तो यह जो 10,000 रुपीज़ जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो यहाँ 10,000 रुपीज़ जो हो गया और मेन पार्ट्स आपका कितना हो गया, आपको 1 लाख, 1 लाख हुआ। और 1 लाख का आपको 1/10 पार्ट मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो इस 10,000 रुपीज़ जो होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका यह फ्रैक्शन कहलाएगा। वह कैसे, तो फ्रैक्शन का अर्थ ही होता है होल में कितना, मतलब पूरा। जैसे मान लें अगर आपके पास 10 कमरा है, 2 कमरा आपको मिल गया, तो आपने होल का कितना आपको पार्ट मिला। तो होल कितना है पहले, तो होल कितना है हम लोग का 5। अब 5 में आप कितना रिसीव किए 2। तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे 2/5, नॉट 5/2। बात समझ में आ गया आपको। तो फ्रैक्शन में हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो हमारा जो शेयरिंग रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, होल को नीचे। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को निकलने का मेन तरीका हम लोग का जो शेयर्ड पार्ट रहता है। जैसे मान लें अगर शेयर्ड पार्ट 2 है और होल अगर मान लें अगर हम लोग का 100 है, तो इसका क्या हो गया 2/100। इसका क्या मीनिंग हो गया कि 100 पार्ट में से आपका शेयरिंग कितना है 2 पार्ट्स। मतलब आप कितना ले सकते हैं, 100 में से आप 2 लाख ले सकते हैं। मान लें अगर आप इन्वेस्ट पैसा को किए, अगर मान लें आप पैसा को 200 इन्वेस्ट किए इसमें, जिसको आपको बेनिफिट अगर क्या मिल रहा है, अगर आपको 2/100 के रेशियो में मिला है, तो इसमें आपको कितना रुपीज़ मिलेगा, 200 पर 4 रुपीज़। उसके बाद 400 पर कितना 8 रुपीज़। तो इस समझ सकते हैं कि 100 का डबल मिल रहा है आपको 2 रुपीज़। तो 400 का कितना 8 रुपीज़। तो हम लोग का भिन्न का जो अर्थ क्या चीज़ हो गया, आप समझ गए कि किसी भी सबस्टांस का जो पार्ट्स होता है वही उसका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे मान लें अगर हमारे पास अगर एक आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, तो इस मार्कर का सिर्फ हम लीड ले लिए, यह जो ढक्कन हो गया, तो यह इसका क्या चीज़ हो गया, शेयरिंग पार्ट्स हो गया। तो यह जो शेयरिंग पार्ट्स हो गया हम लोग का शेयरिंग बटा फिर मार्कर अगर हम लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। तो फ्रैक्शन तो हमारे यहाँ जैसे आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं। अब हम लोग आते हैं भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। भिन्न के प्रकार में हम लोग कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन, इकाई
भिन्न। अब इकाई भिन्न हम लोग का होता क्या चीज़ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इकाई भिन्न क्या होता है, आप उसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम लोग को जितना पहले भिन्न को डिनोट करने का आप सीखिए तरीका कि भिन्न को कैसे डिनोट किया जाता है। सबसे पहले भिन्न को डिनोट अगर हम लोग करते हैं, जैसे एक्स वाई वाई लिख दिए, तो यहाँ एक्स क्या हुआ आपका अंश हो गया और वाई क्या हो गया आपका हर हो गया। मतलब भिन्न को लिखने के लिए हमको अंश बाय हर नेसेसरी है। अंश बाय हर क्या है, नेसेसरी है। तो इकाई भिन्न किसे कहेंगे हम लोग, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो। अब बाकी नीचे कौन सा टर्म है उसको हमको कोई मतलब नहीं है। तो यह जो भिन्न का जो प्रकार होगा वह कौन सा भिन्न होगा, इकाई भिन्न। क्लियर हो गया कि वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर में कौन सा नंबर उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग का क्या होना चाहिए, अंश 1 होना चाहिए। तो उसको हम लोग कौन भिन्न कहेंगे, इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो दूसरा हम लोग भिन्न पढ़ते हैं समरूप भिन्न। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, समरूप भिन्न क्या चीज़ है। तो इकाई भिन्न समझ गए जिसका अंश हम लोग का क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ। वैसा भिन्न जिसका अंश में 1 हो और हर में कोई भी नंबर हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, आपको इकाई भिन्न कहलाएगा। क्लियर हो गया इकाई भिन्न। चलिए अगला हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं बुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं समरूप भिन्न। तो ऐसा भिन्न, अब इसी का जस्ट थोड़ा सा हम लोग अलग जाएंगे। ऐसा भिन्न जिसका जो अंश हम लोग का क्या चीज़ रहे, कोई भी नंबर है उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। जैसे x है, y है, z है और हर लेकिन सेम रहना चाहिए। अगर हम लोग का हर सेम है तो यह कौन सा भिन्न कहलाएगा, आपको समरूप भिन्न। कहने का मतलब समरूप भिन्न का जो होता है हम लोग का हर बराबर, हर समान रहना चाहिए। ऊपर वाला अंश क्या है उसको नहीं देखेंगे। तो यह जो भिन्न का जो प्रकार होगा हम लोग का समरूप भिन्न होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं विषम भिन्न। तो विषम भिन्न कैसे किसको कहेंगे हम लोग, तो वैसा भिन्न जो दूसरे से कोई या दोनों में से किसी को ऑर्डर को फॉलो नहीं करे। मतलब इसका ना अंश बटा हर कोई बराबर नहीं हो। तो यह जो भिन्न होगा आपस में क्या भिन्न कहलाएगा, आपको विषम भिन्न, क्योंकि इसमें कोई सिमिलरिटीज नहीं है दोनों फ्रैक्शन में। समझ गए। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं आपको। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए और तब हम लोग देखिएगा क्वेश्चन पर आएंगे। तो हम लोग का इकाई भिन्न समझ गए। एक बार और बताते हैं हम, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो, हर क्या है उससे कोई माने मतलब नहीं है। जैसे आपको अगर कोई एग्जाम्पल्स में लिखने के लिए कह दे, कहेगा सर 10 गो इकाई भिन्न हमको लिख के दिखाइए, तो 1/100, 1/99, 1/98 और 1/97 कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरीक़े से आप 10 भिन्न लिख सकते हैं। तो यह कौन भिन्न हो गया, इकाई भिन्न। अब समरूप भिन्न क्या है, जस्ट इसी का उल्टा, लेकिन नीचे 1 और 2 से कोई माने मतलब नहीं है। वैसा भिन्न जिसका अंश क्या चीज़ है उससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन अगर हर समान हो तो ये आपस में कौन सा भिन्न कहलाएगा, समरूप भिन्न। और विषम भिन्न क्या कहलाएगा, वैसा भिन्न जो इस दोनों में से किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। मतलब अंश और हर जो होगा भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो यह जो भिन्न आपका क्या कहलाएगा, यह जो भिन्न आपका कहलाएगा हम लोग का कितना, कौन सा भिन्न कहलाएगा, दोनों आपस में कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न। तो इसे हम लोग क्या कौन सा भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न। विषम भिन्न समझ गए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। कितना बच्चा इसको समझ लेता है, विषम भिन्न मतलब जिसमें विषम संख्या हो। विषम भिन्न मतलब जिसमें विषम संख्या हो, तो ऐसी बात नहीं है। वैसा भिन्न जिसका हम लोग का क्या चीज़ हो, हम लोग का अलग अलग वैल्यू, अंश और हर एक दूसरे से थोड़ा भी डिफर हो, या भिन्न का जो प्रॉपर्टीज ऊपर बताए उसमें से किसी का फॉलो ना करे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं उचित और अनुचित। ये बहुत बार कंफ्यूज डालता है, उचित भिन्न, प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न।
उचित, नहीं कहता अरे उचित काम करना, उचित भिन्न। तो देखिए ऐसा भिन्न जिसका जो हर हमेशा बड़ा हो अंश से, हर जो हमेशा बड़ा हो, जैसे अगर एक्स वाई वाई लिख दिए तो ऑलवेज क्या होगा हम लोग का x से बड़ा y होगा। तो इसका जो फॉलो करेगा आपको कौन सा भिन्न कहलाएगा, आपको उचित भिन्न। जैसे हम लिख दिए उचित भिन्न 7 है तो इमा 7 से बड़ा होना चाहिए नीचे 11। अगर हम लोग लिख दिए 1/1 लिख दिए तो 1/5 लिख सकते हैं। अगर 90 लिख दिए तो हम लोग 70 नहीं लिख सकते, अब कितना लिखेंगे 23 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, उससे कोई माने मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले का वैल्यू बड़ा रहना चाहिए। तो वह कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। और जस्ट इसी का इन्वर्स हम लोग क्या कौन सा भिन्न पढ़ेंगे हम लोग, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या चीज़ है आपको, तो वैसा भिन्न जिसका जो आपको क्या चीज़ रहे अंश बड़ा हो, मतलब एक समान लेते हैं a/b, तो इसमें a ग्रेटर देन b हो, मतलब अंश बड़ा हो हर से, तो ऐसे भिन्न को हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे, अनुचित भिन्न। कोई दिक्कत आपको नहीं। तो चलते हैं हम लोग अनुचित भिन्न होता क्या चीज़ है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अगर 3 ले लिए तो यहाँ 5 लेना होगा। जैसे अगर मान लें हम 7 ले लिए तो यहाँ 11 लेना होगा। अगर मान लें अगर हम लोग 11 ले लिए तो यहाँ हम लोग का 13 लेना होगा। यह जो भिन्न आपका आया यह कौन चीज़ है, अनुचित भिन्न। और हमेशा याद रखिए कि मिश्रित भिन्न जो निकलता है हमेशा किस भिन्न से निकलता है, तो अनुचित भिन्न से निकलता है। कभी भी आपको उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो इस तरीक़ा से आपको जब भी मिश्रित भिन्न निकलेगा तो कहिएगा सर मिश्रित भिन्न क्या है। तो देखिए ऐसा भिन्न जिसमें हम लोग का होल नंबर हो और प्लस में आपको फ्रैक्शन हो, मतलब वैसा भिन्न जिसमें कोई हम लोग का संख्या हो, कोई प्राकृत संख्या हो या कोई पूर्ण संख्या हो, उसके बाद आपको क्या, या आप इंटीजर भी ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या हो, और आपको क्या चीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ भिन्न भी हो। तो जैसे अगर हम लिख दिए, यहीं देखिए आपको 5/3 है, तो इसको देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हम लोग को कितना 1 और यहाँ कितना 2/3। फिर देखिए इसको आपको अगर मिश्रित भिन्न में यहीं बदलना हो गया तो यहीं आपका मिश्रित भिन्न हो गया। तो देखिए यहाँ होल पार्ट कितना हो गया 1 और शेयरिंग पार्ट कितना हो गया 2/3। यह जो भिन्न आपका आ गया तो यह कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। तो इस तरीका के भिन्न को हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न। जैसे कोई कहेगा सर हमको 5 को मिश्रित भिन्न लिखवाए, 5 को क्या लिखेंगे, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, जितना संख्या है सब तर लिख देंगे यार, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं मिश्रित भिन्न को डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हो गया यह हम लोग का अनुचित भिन्न हो गया और फिर इसको उचित भिन्न में यह पार्ट रहना चाहिए। तो यह गलत लिखने का मैनर है। कभी कभी कोई आदमी टीचर बन जाते हैं, टीईटी पास कर जाते हैं, लेकिन छोटी बड़ी बातों में वह फंस जाते हैं। तो जिसके कॉज से आपका इज्जत आपके हाथ में है, कैसे आप अपनी इज्जत को बनाइएगा, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम पास कीजिएगा, सारे चीज़ें हम बताएंगे इस 15 दिन के लेक्चर्स में। और इस 15 दिन में आपका 100% क्लियर होगा CTT। तो चलते हम लोग आते हैं, अब क्या आते हैं हम लोग बुआ, तो चलते हैं। यह देखिए अब हम लोग इसको गलती लिखे थे तो इसको सही कर लेते हैं। अब यह सही हो गया। तो कभी भी अगर मिश्रित भिन्न हो तो इतना ध्यान दीजिएगा कि वह जो होल पार्ट होगा उसके बाद कौन पार्ट लिखाएंगे हम लोग, उचित भिन्न का पार्ट लिखाएंगे। कोई भी अगर चीज़ लिख दिए तो होल पार्ट के बाद आपको क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। अब हम लिखते हैं, कहिएगा सर 10 को कहे थे, अपने 10 को नहीं लिखे, तो लिखते हैं यार। तो कितना हो गया 4 1/2, 5 1/2, 7 1/2, 8 1/2, 9 1/2, कोई भी नंबर लेके नचाते रहिए। 10 2/3, उसके बाद 11 2/3, 12 2/3, उसके बाद 14 2/3। तो इस तरीके से यह जो भिन्न सब है आपका कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। क्लियर्स है ना। तो चलते हम लोग आगे। अब हम लोग मिश्रित भिन्न भी समझ गए और भिन्न का व्युत्क्रम क्या चीज़ होता है। तो देखिए अभी अगर कोई भिन्न x/y है,
तो इसका उल्टा रिवर्स क्या होगा, y बाई एक्स होगा, यही इसका व्युत्क्रम कहला गया। तो अगर दो अगर भिन्न है तो उसका हम लोग व्युत्क्रम भिन्न आसानी से लिख सकते हैं, कोई डाउट्स हम लोग को नहीं होगा। जैसे कोई कहेगा सर 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, तो सिंपल कितना हो जाएगा हम लोग का 2 होगा। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि आपका कौन चीज़ होता है, आप लोग पढ़े होइएगा गुना का व्युत्क्रम। गुना का व्युत्क्रम अगर संख्या आपको लिखने के लिए कह दे, तो जैसे अगर कोई कहेगा सर हमको 3/4 का व्युत्क्रम लिख के बताइए, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो आप कितना करेंगे 4/3 कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 1। तो आप इस तरीक़ा से लिख कर सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है व्युत्क्रम फ्रैक्शन वह मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को फॉलो कर सकता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग भिन्नों का व्युत्क्रम भी सीख गए। अब हम लोग को क्या चीज़ सीखना है, अगर हम लोग भिन्नों का व्युत्क्रम समझ गए तो उसके बाद अब हम लोग क्या समझते हैं, चलते हैं अब भिन्नों का क्रम सीखने चलते हैं। अब भिन्न का क्रम क्या चीज़ है, सबसे फर्स्ट बात हो गया भिन्न का क्रम क्या चीज़ है। कभी कभी आप बट्टा पर का जोड़ बनाने जाते हैं, बट्टा पर का घटाव बनाने जाते हैं, बट्टा पर का भाग बनाने जाते हैं, लेकिन आपसे क्विकली बट्टा पर का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं बनता है भिन्न का। तो आप कैसे बनाइएगा बट्टा पर का भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग काफ़ी फास्टली। तो आज आप हमारे साथ है, आज आपको अब सिखाएंगे पूरा ट्रिपल चीज़, डेट्स राइट्स। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग लेते हैं अब हर के अनुसार अब कैसे सजाते हैं। तो देखिए हर का नियम कहता है कि अगर कोई भिन्न का हर सेम हो, हर सेम है, तो देखिए अगर भिन्न का हर सेम है और अंश ऊपर क्या चीज़ है उसमें नहीं देखेंगे, अगर हर सम है तो ऊपर वाला जो टर्म बड़ा होगा वही टर्म बड़ा होगा क्रम में, याद रख लीजिए। अगर किसी भिन्न का अगर हर समान है नीचे, तो ऊपर वाला में जिसकी संख्यात्मक वैल्यू ज़्यादा होगा वही भिन्न बड़ा है। तो अगर इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, फटाफट कमेंट्स में जाके हमको कीजिए। तो कितना होगा 11/2। उसके बाद कौन सा भिन्न बड़ा होगा 8/2 और उसके बाद 7/2। तो और हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे काफ़ी फास्टली। तो इस तरीक़े से यह चीज़ क्लियर हो गया आपको हुआ। तो चलते हम लोग इसके अनुसार बड़ा छोटा चिन्ह में अगर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि सर इस दोनों में बड़ा कौन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं कि नीचे कान सेम है, ऊपर किसका मान बड़ा है, तो आपको क्या है किसका मान है 11 का। आप कहेगा सर हमको प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए। तो सपोज डैट आपके मान लिए कि अगर आपके पिताजी के पास मान ले 11 बेटे हैं और मान ले एक दूसरा पिताजी के पास मान ले 7 बेटे हैं, इनके पास 11 लाख रुपीज़ है और इनके साथ जो हम लोग का क्या चीज़ है, अब मान ले इनके पास जो है हम लोग का 11 लाख रुपीज़ है और इनके पास मान ले सिंपल 7 लाख रुपीज़ है। अब इसमें से अपने 2 बेटे को ये देते हैं, या अपने में से कितना बेटे को देते हैं 2 बेटे को। तो आप समझ सकते हैं किसका अमाउंट जो होगा हम लोग का ज़्यादा पड़ेगा, किसका अमाउंट। मान ले अगर इस 7 लाख को 2 आदमी बांटता है या 11 लाख को 2 आदमी में बांट देता है, इसमें 11 लाख को मात्र 2 ही आदमी में बांटा, आज 7 लाख को 2 आदमी में बांट दिया, तो किसको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, 7 लाख वाला को अगर 2 अमाउंट में बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। आप भी समझ सकते हैं कितना मिलेगा 3.5 और इसमें कितना मिलेगा 5.5। तो किसको ज़्यादा मिला, तो 11/2 को। तो कहने का मतलब है कि जिसकी अगर नीचे अगर सेम रहे, ऊपर जिसका वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का उसका वैल्यू उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो चलते हम लोग यह चीज़ को समझ गए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पढ़ते हैं अंश। अब अंश तो अभी हम लोग समझ गए, भिन्न के ऊपर जो संख्या लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब अंश में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि अंश का जो है अब हम लोग को क्या पढ़ना है,
अंश के अनुसार अब पढ़ना है, तो ऊपर सेम कर देते हैं पहले और नीचे अलग अलग नंबर लेते हैं। अब देखिए, अगर ऊपर नंबर सेम है और नीचे अलग अलग नंबर, तो नीचे जितना जो होगा वैल्यू बड़ा होगा वहीं उतना छोटा भिन्न होगा। जैसे देख रहे हैं, ऊपर अगर सबका वैल्यू सेम है तो नीचे जिसका क्या होगा वैल्यू बड़ा होगा वह भिन्न आपका क्या चीज़ होगा, छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो 7/20। इससे जस्ट हल्का सा बड़ा कौन होगा, तो 7 हम लोग का कितना 19, और सबसे बड़ा जो हम लोग का 7/15 होगा। तो इस तरीक़े से आपको यह चीज़ें समझ में आ गया 100%। तो चलते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। उसी तरीक़े से इसको भी समझ सकते हैं आप, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मान लें अगर इस दोनों को कंपेयर करके हम बताते हैं। तो जैसे यहाँ क्या चीज़ है, मान लें यहाँ हम लोग का क्या चीज़ है, 7 किलो मिठाई है। आई 7 किलो मिठाई है, इस 7 किलो मिठाई को मात्र 19 आदमी में बांटना है। आई 7 किलो मिठाई को 20 आदमी में बांटना है। तो किसको ज़्यादा मिठाई मिलेगा, किस पर्सन वाले आदमी को, 19 वाले को, और 20 वाले पर्सन को कम मिलेगा। तो इस कॉज से कौन बड़ा है हम लोग का, 7/19। तो चलते हम लोग भिन्न समझ गए। अब कहेगा कि सर अगर दोनों का अंश और अलग अलग हो, अर्थात वह कौन भिन्न होगा, तो विषम भिन्न। अभी पढ़े ना हम लोग विषम भिन्न, जो किसी का नियम का फॉलो नहीं करेगा। अगर मान लें हम लोग का ऐसे दे दे, अब कहेगा सर इसमें बताइए कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग बनाने का तरीका है हम लोग का क्या चीज़, तो इसको बनाने का तरीका हम लोग 2 तरीका से इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 सते 49 और 8 पचे 40। किधर का वैल्यू ज़्यादा है, 49 वाले साइड का, तो यह भिन्न बड़ा हो गया। तो यह तो 2 के लिए अच्छा तरीका है। या आप दूसरा तरीका इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 पचे 35, तो 7 सते 49 और 8 पचे 40 और 7 पचे 35। अब तो आप पुराना वाला नियम पर चले जाएंगे। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हर समान हो तो अंश में जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यह तो समझ गए होंगे आप। तो यह तो 2 नंबर के लिए अगर हम लोग कर लिए। अगर मान लें अगर हम लोग का नंबर जो 2 से अधिक होगा, 3 नंबर होगा, तो अब कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हमको 2/3 दे दिया, 1/5 दे दिया, और फिर हम लोग को 2/7 दे दिया, कहेगा सर बताइए अब हमको इस तीनों भिन्न में बड़ा छोटा कौन है। तो अब इसको कैसे, तो इसके भी हम लोग हर निकाल लेंगे। 7 पचे 35, 35 तिया आता है 105, तो 35 तिया कितना हो गया बुआ, 105। अब हम लोग का 105 हो गया, तो इसमें 3 से मतलब 7 पचे 35, तो 35 दूना 70। अब देखिए हम लोग का 105, 5 से 5 हटा दीजिए, 7 3 21, 21 से कम 21। फिर 105 लिख लीजिए, इस 7 को हटा दीजिए, 5 3 15, 15 दूना 30। अब देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि कौन भिन्न सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हम लोग का 21/105, इससे हल्का सा बड़ा हम लोग का 30/105, और सबसे बड़ा 70/105। तो इस तरीक़ा से यह तरीका का फॉलो करके आप भिन्न को बड़ा छोटा या बढ़ते घटते क्रम में सजा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आगे हम लोग क्लास को अपने बढ़ाते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाकर अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फटाफट हमें बताइए कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बुआ किसके बारे में, चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए भिन्न का जोड़ पढ़ने चल रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और भिन्न का जोड़ का फर्स्ट नियम क्या कहता है, तो भिन्न का जोड़ का नियम कहता है कि अगर बुआ हर सेम है और किसी भिन्न को अगर जोड़ना है और हर क्या है सेम है,
तो इस भिन्न को अगर जोड़ना होगा तो एलसीएम तो 7 आएगा, ऊपर वाले टर्म को सिर्फ जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 1 5/7। काफ़ी आसान तरीका से आपका बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर सर अलग अलग हो, जैसे 2.1/2 प्लस 5.1/2, कहेगा सर इसको भिन्न को जोड़ कर दिखाइए इस मिश्रित भिन्न को। तो आपके तरीका पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे जोड़ते हैं। हम तो जोड़ेंगे, देखिए 5 × 2 7 गो, मतलब 2 + 5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 5 2 7 1 8। तो इस तरीका से हम जोड़ सकते हैं। या आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ दे, क्या है कि वह हम लोग को काफ़ी अच्छा तरीके से पूछता है, लेकिन लोग मैनर को नहीं समझता है, इसको गुना भाग करने लगता है, बनाने लगता है, समय को किल कर लेता है, ट्रिक को नहीं जान पाता है। 17 18 जोड़िए, 17 दूना 34 1 35, 3/4 1/4, मतलब 3 1 4 4/4 1, तब 35 1 36। तो इस तरीक़ा से आपके वो मैनर पर डिपेंड्स कर रहा है कि आप कैसे किसी भिन्न को बना सकते हैं। जो ऐसे जो भिन्न का नियम है, नियम से अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए, अब जैसे 2/7 है और हम लोग को 1/9 है, कहेगा सर इसको बटा पर का जोड़ बनाइए, भिन्न का जोड़ बनाइए, भिन्न का जोड़ बनाइए। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, 2/7 लिखिएगा प्लस 1/9, और 7 और 9 का एलसीएम निकालिएगा, हम लोग का 63 हो जाएगा। 7 और 9 का एलसीएम, इसमें 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 दूना 18, इसमें 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 8 7 15 25/63। तो यह जो है आपको जनरल रूल सिखा दिए भिन्न के जोड़ का, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को है भिन्न का जोड़ पढ़ लिए, भिन्न का घटाव भी सेम उसी तरीक़े से। अगर 7/19 है और हर सेम है, अगर मान लें 2/19 है, कोई कहेगा सर इसको घटाइए, तो इसको घटाइए यार, तो 19 लिख लीजिए, 7 में से 2 गया 5 लिख लीजिए। तो अगर हर सेम रहेगा तो आपको घटाने में भी जोड़ जिस तरीक़ा से करते तो उस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब मान लें अगर अलग तरीका भी देते हैं आपको, जैसे अगर मान लें अगर 7 पूर्णांक अगर 3/4 है और -2 पूर्णांक 1/4 है, अब कहेगा सर इसको घटाओ बनाइए। तो आप अभी हम लोग सिंपल सा तरीका सीखे, होल में से होल को घटा लेंगे, पार्ट में से पार्ट को घटा लेंगे, और जो बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। तो 7 पहले हम तरीका सिखा के, नहीं तो हम तो अभी तक बना दिए रहते हैं, लेकिन हम तरीका सिखा के बनाते हैं आपको। ये कितना होगा 5, इधर कितना हो गया हम लोग का 2/4, तो 1/2, तो कितना हो गया 5 होल 1/2। यहीं आपका क्या चीज़ हो गया, ऐड हो गया, जो काफ़ी आसान तरीक़े से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें काफ़ी आसान होती है। सब वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड्स करता है कि आप अपने माइंड को कितना फास्टली अप्लाई करते हैं। यह जो किताब देख रहे हैं, हम लोग के लिए एक दिन में इस किताब को बनाते हैं, तो आपके माइंड, लेकिन आप जो है इसको समझिए कि 15 दिन में भी प्रैक्टिस करके अगर अपना कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। अब इसी का एक और रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सीखने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए यही हम लोग को इसको बटा पर का घटाव बनाना है। अब भिन्न का क्या करना है, बटा पर का घटाव बनाना है। तो अब अभी जो तरीका सीखे भिन्न का, उस रूल का घटाव, भिन्न का घटाव। अब यह कैसे होगा, तो अभी बताया दोनों का एलसीएम निकाले, तो 4 × 7 कितना होगा, 7 चौका 28, 4 कैंसिल हो गया, 7 सते 49, और फिर यह कितना हो गया हम लोग का 8 चौका 32, घटा लीजिए 8 9 8 17/28। तो इस तरीके के वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छा तरीक़ा से बनाते हैं। तो भिन्न का घटाव भी हम लोग का टैट फिश हो गया। अब आते हैं हम लोग भिन्न का गुणन पर। तो यह कुछ नहीं, बहुत सारा अगर भिन्न हो, अगर आपको गुणा करना है, गुणे नहीं करना है यार,
तो अगर आपको गुना करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो टर्म अगर ऊपर नीचा कटने वाला है तो काट दीजिए, और नहीं कटने वाला है तो सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया। 7 का क्यूब कितना आता है, तो 343, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यही आपका आंसर आ गया। अगर आपको कहेगा 19/20 सर हमको 20/40 का मान बताइए, तो आप तो ऐसे भी काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। अब तो नहीं कटेगा, 19 से कम 19 और 20 दूना 40। तो इस तरीके से वो आपके मैनर पर है कि कैसे, लेकिन रूल हम लोग का यही है गुणन का, कि आसानी से आप भिन्न को गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं फेस करना होगा। तो आगे हम लोग आते हैं, गुणन सीख लिए, अब हम लोग आते हैं भिन्न का भाग पर। अब भाग क्या है, जैसे अगर जनरल इक्वेशन भाग पढ़ लेते हैं, x/y है, अगर भाग हमको देना है अगर a/b से, तो क्या करेंगे हम लोग, x/y फर्स्ट टर्म को सेम रखते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं, इसका गुना का इन्वर्स। अभी बता दिए है, गुना का इन्वर्स क्या होगा, टर्म पलट जाएगा b/a, तो आपका क्या आ जाएगा, bx/y। जनरल इक्वेशन बता दिए। जैसे अगर हमको 3/7 और भागा हम लोग को मान लिया 7/2 है, कहेगा सर भाग दे के बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, 3/7 इसको पलट दीजिएगा 2/7। अब कैंसिल होगा बुआ, नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हम लोग का कितना 49 49। तो इस तरीके से भिन्न का हम लोग क्या पढ़ लिए, भाग भी पढ़ लिए। अब हम लोग का ब्रैकेट पढ़ना है, वही में हम लोग को वर्टिकल बोर्ड मास। अब हम लोग का अब बोर्ड मास होता क्या चीज़ है, अगर मान लिया आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको अगर बोर्ड मास नहीं है तो शिक्षक बना बेकार हो गया। तो आप बोर्ड मास क्या चीज़ होता है, ये हम लोग का, इसको हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट जानते होइएगा, रेखा कोष्ठक के अलावा ब्रैकेट 3 होती हैं, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। यह ऑफ जस्ट लाइक क्या होता है हम लोग का, गुना, गुना के जैसा होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग पहले करते हैं, का साइन हो गया। तब उसके बाद हम लोग किसका, डिवीजन का, डिवीजन मतलब भाग का उपयोग करेंगे, तो उसके बाद हम लोग का गुणन का, गुना का उपयोग करेंगे, तो उसके बाद जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग का यह बोर्ड मास क्लियर हो गया। कोई सवाल आप लेके बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं, अगर 1/2 मिडिल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 और माइनस अगर हम लोग प्लस ले लेते हैं 1/2, समझने के लिए ले रहे हैं, हो गया। अब कहेगा सर इसी को अगर आप क्या बना दीजिए, हमको बोर्ड मास बना दीजिए। इसको क्या कीजिए, हम लोग छोटा ब्रैकेट भी यहाँ चल सकता है। अब देखिए बुआ, किस दो पर रेखा कोष्ठक है आपको, तो 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे 1। अब कितना हो गया 1/2, अब पहले छोटा कोष्ठ का होगा, तो कितना हो गया 3/2। डेढ़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, यह आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस डाउट को अगर भिन्न संबंधी आपको कोई भी चीज़ है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और जस्ट इसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में जितना भी आज तक का CTET में क्वेश्चन जो है भिन्न टॉपिक से रिलेटेड पूछा है, लाइन बाय लाइन समझिए कि आज तक जब से CTET एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और आज तक का जितना CTET क्वेश्चन पूछा है या पूछने वाला है, बात समझ गए। क्योंकि हम लोग बुक पढ़ाते, कोई गेस्ट पेपर तो पढ़ाते नहीं कि हाँ वो आएगा नहीं आएगा, वैसे कोई मतलब नहीं। हम लोग का जितना भी चीज़ का कंटेंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से मिलेगा, NCERT जहाँ से CTET का क्वेश्चन जो रिटेन होता है उसी किताब से हम लोग का क्या चीज़ करते हैं, बुक से पढ़ाते हैं। आपको कोई गेस्ट पेपर खरीदने की ज़रूरी नहीं, कोई प्रैक्टिस सेट बनाने की ज़रूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मात्र 15 दिन में आपका UP TET TET
और जो भी अगर टीचर एबिलिटी टेस्ट जो है लेवल का कहीं भी किसी भी राष्ट्र में अगर स्टेट लेवल पर हो रहा है एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, आप एग्ज़ाम में पास कीजिएगा। धन्यवाद।